मैं आपको कैस्टर ऑयल के ऐसे ऐसे फ़ायदे के बारे में बताऊंगी जिसके लिए आप बहुत परेशान होते हैं। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लिए हम कितने सारे पैसे खर्च कर देते हैं। कैस्टर ऑयल इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। चाहे आपको पाइल्स की शिकायत हो, फिशर हो, फेस्टुला हो या फिर सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट की अगर आपको परेशानी है दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है कैस्टर ऑयल से दूर करने का। इसके अलावा पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस है या फिर स्किन से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है, बालों में गंजेपन की शिकायत है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कई सारी बीमारियों के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आज मैं आपको इन बीमारियों में किस तरह से कैस्टर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो बीमारी महिलाओं की बीमारी होती है, पीसीओडी की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, पीसीओएस की समस्या है, ओवेरियन सिस्ट की समस्या, इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा जूझ रही हैं। तो आज मैं आपको कैस्टर ऑयल के बहुत ही हेल्दी से और ऐसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट बताऊंगी जिसको आप घर बैठे ही घरेलू उपचार के जरिए ही आप इसे ठीक कर सकते हैं। इससे आपको 50% आपकी इन परेशानियों में आराम मिल जाएगा और इसे आप लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर होने लगेगी। इसके अलावा इन बीमारियों में कुछ खाने पीने का भी ध्यान देना होता है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बताऊँगी कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कैस्टर ऑयल के फ़ायदे बताती हूँ, किस तरह से आप ओवेरियन सिस्ट की समस्या है या पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है, महिलाओं में इन तरह की दिक्कत है, तो कैस्टर ऑयल का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों कैस्टर ऑयल जो होता है अपने आप में बहुत ही इफेक्टिव चीज़ होती है। तो देखिए कैस्टर ऑयल आपको कई तरह से मार्केट में मिल जाता है। ये जो छोटी शीशी दिखा रहे हैं ये मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाता है। ये एडेबल भी होता है। इसको कभी कभी ऐसा ना प्रेगनेंसी की अवस्था में, जब लास्ट में जब प्रसव की अवस्था होती है तो उस समय पे भी कैस्टर ऑयल पिलाया जाता है जिससे कि बच्चा आसानी से बाहर आ सके। तो ये कैस्टर ऑयल इस तरह से पीने में भी, खाने में भी यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा पुरानी कब्ज की समस्या होती है तो उसमें भी कैस्टर ऑयल दिया जाता है। मैं आपको भी आगे वीडियो में बताऊंगी कि पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के लोगों को किस तरह से कब्ज को दूर कर सकते हैं या जनरली कॉन्स्टिपेशन होता है तो कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले महिलाओं के लिए आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों अगर आपको इन समस्या से आप बहुत परेशान हैं तो मैंने आपको एक वीडियो भी दिया है कि कैस्टर ऑयल से आप कैसे सिकाई कर सकते हैं। दोस्तों सिकाई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इन परेशानियों में, ओवेरियन सिस्ट की समस्या हो या फिर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो, तो इसमें सिकाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि ये जो कैस्टर ऑयल होता है, ये जो मैंने मंगाया है कैस्टर ऑयल, इसमें जो है ये स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है और इसी कैस्टर ऑयल से आप सिकाई भी कर सकते हैं। या फिर जो छोटी सी मैंने आपको दिखाई थी मेडिकल स्टोर पर, वो भी कैस्टर ऑयल मिल जाता है। इसे हिंदी में अरंडी का तेल कहते हैं। तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इसे मंगाना चाहें तो मैं तीनों तरह का आपको लिंक दे दूंगी। आप जो भी आपको उसमें सुटेबल लगे आप उसे मंगा सकते हैं। तो सिकाई के लिए आप कोई भी कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं। ये बालों की समस्याओं के लिए बहुत ही बढ़िया सा इफेक्टिव ये ऑयल है। इसको मैंने यूज़ किया है पर्सनली, बालों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं यूज़ करना, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए सिकाई के लिए बताते हैं। आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा। तो देखिए सिकाई के लिए मैंने जो वीडियो पहले दिया था आपको बताया था सेंधा नमक डाल के पानी में, उससे भी सिकाई करते हैं तो ओवेरियन सिस्ट पूरी तरह से ठीक होता है। उसके लिए मैंने रेमेडी भी दी है, रेमेडी के साथ साथ मैंने आपको सिकाई बताई है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक देख सकते हैं। उसमें रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे लोगों की सिस्ट की समस्या उससे दूर भी हुई है। उसके कई सारे ऐसे पॉजिटिव कॉमेंट्स भी आए हैं कि इससे उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन सिकाई बहुत मस्ट है, सिकाई आपको साथ में करना है। तो देखिए आपको करना है, एक लेना है कॉटन का कपड़ा, इतना बड़ा लीजिए कॉटन कपड़ा या फिर टॉवल ले सकते हैं। तो उसको आप ऐसे लेंगे कि जो पेड़ू होता है ना पेट के नीचे, हमारे पेड़ू नाभि के नीचे का हिस्सा उसे हम पेड़ू बोलते हैं, उस पर आपको सिकाई करनी है। तो उतना बड़ा आपको कवर करने वाला कपड़ा लेना है। और या कॉटन का कपड़ा ले रहे हैं, पतला कपड़ा है तो उसे 4 फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए मैं अभी आपको वीडियो में दिखाती जाऊँगी। 4 फोल्ड करके और जो कैस्टर ऑयल है ना इसको इसी बाउल में डाल के और उसमें वो जो कॉटन का कपड़ा है उसे अच्छे से डिप करा लीजिए, यानी कॉटन के कपड़े में अच्छे से ये ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल को अपने नाभि के चारों तरफ अच्छे से मालिश करिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। लेकिन मालिश करने का मतलब है प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना, हल्के हल्के हाथों से आपको इस तेल को मालिश करना है, कम से कम 2 से 3 चम्मच लेके उसको पूरे नाभि के चारों तरफ पूरा आपको पेड़ों को मालिश करना है। या फिर कपड़ा जो हमने बताया, कपड़े को अच्छे से इसी तेल में डिप करा लीजिए और जिससे कपड़े
कपड़े में वो तेल लगा रहा है उसको फिर अपने पूरे पेड़ों पे इसको कपड़े को फैला लीजिए, जिससे आपका जो पेड़ों का हिस्सा होता है ना नीचे का पूरा वो कवर हो जाए। और कवर होने के बाद आप उसके ऊपर कोई भी हीट पैड जो होता है ना पानी सेकने पानी के लिए गर्म पानी पैड आता है वो आप हीटिंग पैड ले सकते हैं, उससे भी सिकाई कर सकते हैं। या फिर किसी बॉटल में आप पानी को जो गर्म पानी है उसको लेके उसके कपड़े के ऊपर से आपको धीरे धीरे सिकाई करनी है। तो सबसे पहले इस तेल से आप हल्के से मसाज करिए, हल्के हल्के हाथों से कम 15-20 मिनट के लिए। आप अगर मसाज करते हैं तो मसाज करने के बाद भी आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है। तो जो हीटिंग पैड आता है ना वो बहुत ईजी होता है, उसमें अगर आप करते हैं तो उससे स्किन भी जलने के डर नहीं होती। और बॉटल भी लगा रहे हैं तो मोटा कपड़ा आपको होना चाहिए, जैसे कॉटन का कपड़ा आपने लगाया तो उसके ऊपर एक हल्का सा तौलिया रख लीजिए, टॉवल रख लीजिए, उसके ऊपर से आप बोतल अगर ले रहे हैं किसी बॉटल से सिकाई कर रहे हैं तो उससे आप करिए। तो उससे आपको सिकाई करना है कम से कम 5 से 10 मिनट। एक सिकाई करने से क्या होता है जो ऑयल आपके पेड़ों के ऊपर लगा हुआ है ना अच्छे से स्किन के अंदर से एब्जॉर्ब हो जाएगा और जिससे आपकी ये समस्या दूर हो जाती है। और दोस्तों देखिए ड्रॉपर हम दिखा रहे हैं, इसमें एक एक बूंद जो ड्रॉप ऑयल है इसको भी आपको इंसेक्ट करना चाहिए अंदर की तरफ, इसको अगर आप डालते हैं तो इससे भी आपकी समस्या बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती है। इससे जो इन्फेक्शन होता है वो भी दूर हो जाता है, ईचिंग की समस्या नहीं होती है। तो ये सारी समस्याओं के लिए कैस्टर ऑयल आप इसे लगाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ड्रॉप की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। यानी इसको अगर ईचिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ करिए। और फिर सेंधा नमक डाल के पानी से अगर आप कैस्टर ऑयल से सिकाई कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है। और कभी कभी अल्टरनेटली अगर आप दिन में जैसे सिकाई कर रहे हैं एक बार कैस्टर ऑयल से तो एक बार सेंधा नमक से इस तरह से पानी में डाल के इससे भी आप नॉर्मली कपड़ा लेके हल्के हल्के हाथों से पेड़ों के नीचे की सिकाई करनी चाहिए। सिकाई करने से ये पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है या फिर ओवेरियन सिस्ट की समस्या है, ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई है ना, एक आपको हल्दी प्याज और शहद वाली बताई है, एक अजवाइन वाली जो रेमेडी बताई है उसके साथ साथ आप इस सिकाई को करें तो इससे आपकी जो ओवेरियन सिस्ट की समस्या है वो भी ठीक हो जाती है और पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या भी पूरी तरह से ठीक होती है। लेकिन दोस्तों अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो पीरियड्स के समय पे आप इस तरह से जो मैंने बताया ना मसाज करने वाला उपाय नहीं करेंगे, सिर्फ आप हल्के हाथों से इसे हल्के हल्के हाथों से ऑयल को लगा के आप छोड़ दीजिए और फिर हल्का गर्म कपड़ा जो हमने बताया ना तौल या टॉवल लेके उसको गुनगुने पानी में डाल के डिप करके उसे धीमे धीमे अपने आप से सिकाई करिए। ऐसा देखिए स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है तो स्किन के अकॉर्डिंग आप सिकाई करेंगे जितना आसानी से स्किन सहन कर सके। तो इस तरह से आप सिकाई करिए, कैस्टर ऑयल से मालिश करिए। ये आपके ओवेरियन सिस्ट की समस्या को, पीसीओडी की समस्या को, पीसीओएस की समस्या को और ये समस्याओं को दूर करता है। आप देखेंगे इसको करने से आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है इन बीमारियों की वजह से उन सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा। तो आप इस तरह से सिकाई को ज़रूर फॉलो करिएगा और कैस्टर ऑयल को यूज़ करके फिर आप देखिए कि किस तरह से आप अगर इसे करते हैं तो इसे लगातार दोस्तों आपको पहले 1 महीने करना चाहिए। इस ट्रीटमेंट को 1 महीने करिए, इसके बाद आप चेकअप कराइए। अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, कुछ भी आपको उसके रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो इसे लगातार आप 3 महीने ज़रूर करिए। 3 महीने में आपको इसका फुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से इस ड्रॉपर के हेल्प से इसको लगाने में भी यूज़ करेंगे, इसको मालिश करने में भी यूज़ करेंगे कपड़े की हेल्प से और कैस्टर ऑयल से हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करेंगे। ये तीनों चीज़ आप इसको करिए, आप देखेंगे आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी बीमारियों में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और दोस्तों अगर हेल्प करता है तो आप इसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन बीमारी से बहुत परेशान हैं, उनकी भी आप मदद करेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो को आप जो लोगों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको पाइल्स, फिशर, फेस्टुला ऐसी बीमारी से आप परेशान हैं तो आप एक कैस्टर ऑयल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैस्टर ऑयल होता है, देखिए इसका जो टेक्सचर होता है ये थोड़ा गाढ़ा होता है तो इसे हम डायरेक्ट नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन जो फिशर के पेशेंट होते हैं दोस्तों, फिशर के लिए ये कैस्टर ऑयल बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट देता है। अगर आप दिन में 4 से 5 बार से डायरेक्ट इसी कैस्टर ऑयल को अगर आप लगाते हैं फिशर पे तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ही फिशर के जो कट्स होते हैं उसमें जो परेशानियां होती हैं उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। तो फिशर के लिए किसी मैजिकल दवा से कम नहीं होता है कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल का आप उपयोग करिए अगर आप फिशर के पेशेंट हैं। और साथ साथ अगर आपको कब्ज बहुत रहती है तो हफ्ते में 3 बार आप इसे, जितना आपका वेट है, अगर आप
आपका वेट मान लीजिए 50 kg के करीब है, तो आप 5 ml एक बार सुबह खाली पेट किसी गुनगुने पानी में, या फिर आप नींबू के रस के साथ, या फिर आप इसे अदरक के रस के साथ इसे 5 ml के करीब, यानी जितना आपका वेट है उतने ml आपको हफ्ते में 3 बार लेना चाहिए। सुबह सुबह कर लीजिए। अगर रात में ले रहे हैं तो रात के टाइम पे सोने से पहले आप इसे ले लें, और दिन में दोपहर के टाइम पे आपको दोपहर तक कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ गुनगुना पानी पीना है, जिससे कि आपका पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाए और कब्ज की समस्या पूरी तरह दूर हो जाए। और इसे जहाँ पे भी स्किन पे इफेक्टिव एरिया है, कैस्टर ऑयल को 5 से 6 बार दिन में ज़रूर अप्लाई करें। आप देखेंगे फिशर की प्रॉब्लम इस तरह दूर हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन भी इससे दूर होता है। लेकिन कैस्टर ऑयल को हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका तासीर जो होता है वो गर्म होता है, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप इसे कैस्टर ऑयल का अगर आप पीने में यूज़ कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार ही इसका उपयोग करें, और अपने वेट के अकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हैं। अगर आपका वजन 40 किलो है तो 4 ml के करीब लीजिए, 60 है तो 6 ml के करीब, यानी जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग आप उतने ml एक बार लेंगे। उसके बाद हफ्ते में 3 बार कहा गया है, तो आप 2-2 दिन का गैप करके इस तरह से 3 बार ले सकते हैं, और स्किन पे से ज़रूर अप्लाई करिए। और पाइल्स की समस्या है दोस्तों, तो पाइल्स की समस्या के लिए भी कैस्टर ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है। आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उस कैस्टर ऑयल को आप लीजिए, इसमें 1 चम्मच अगर आपने कैस्टर ऑयल लिया है तो इसके साथ ही आप यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल, और इसमें अगर एलोवेरा आपके पास है फ्रेशली तो उसको भी आप इसके अंदर मिक्स कर लीजिए 1 चम्मच, यानी तीनों को समान मात्रा में मिक्स करके उसे हल्का सा गुनगुना करके अपने घावों पे लगाते हैं, तो आप देखेंगे पाइल्स के जो मस्से होते हैं वो पूरी तरह से सूख के ख़त्म होने लगते हैं। इसे दिन में लेकिन 2 से 3 बार लगाना है। अगर बहुत पाइल की ज़्यादा समस्या है तो आप क्या करिए, उसे नीम के पानी से पहले वॉश करिए, उसके बाद आप इस तरह से कैस्टर ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना तीनों चीज़ों का, मैंने इसका वीडियो पहले ही दे दिया है दोस्तों। अगर आप उसे देखना चाहते हैं कि कैसे उपयोग कर सकते हैं, मैंने सिकाई के लिए भी वीडियो दिया है कि किस तरह से हल्दी, फिटकरी और नीम के पानी से सिकाई करते हैं। मैंने बाथ टब में पूरा बताया है किस तरह सिकाई कर सकते हैं और किस तरह से आप इस रेमेडी को बना सकते हैं। और कई सारी रेमेडीज़ भी मैंने दी है पाइल्स के लिए, जो कि बहुत इफेक्टिव है और कई सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी मिला है, जिसमें हम केला कपूर वाली भी मैंने दिया है, नींबू और दूध वाला भी मैंने दिया है, और जो नारियल की जटाएं होती हैं उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो पाइल्स के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक पूरा मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, स्किन की समस्या, जैसे कुछ लोगों के आईब्रो होती है ना बहुत हल्की होती है, तो ये देखिए ब्रश इसी ऑयल के अंदर मिला हुआ था, एक ब्रश और ड्रॉपर भी इसके साथ साथ आया था। तो ये जो ब्रश होता है ना, इसको अपने आईब्रो पे आप लगा सकते हैं। कुछ लोग ये पलक जो होती है ना, आईलिड्स होती है, वो बहुत हल्की होती है, तो वहाँ पे भी इस तरह से कैस्टर ऑयल हल्का सा डिप करिए इस ब्रश पे, और आप इसको अपने आईब्रो पे और आईलिड्स पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आप देखेंगे घने घने से आपके आईब्रो भी हो जाते हैं, आईलिड्स भी हो जाते हैं। और बालों में गंजेपन की जो शिकायत होती है दोस्तों, इसी तरह से जहाँ पे भी बाल खाली हैं, एक कैस्टर ऑयल को उसको हल्का सा फिंगर की हेल्प से वहाँ पे धीरे धीरे 5 मिनट के लिए मसाज किया करिए। देखिए इमीडिएटली ये चीज़ आपको रिजल्ट में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ वीक अगर आप कंटिन्यू इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है, इसको आप एक बार करके देखेंगे, आपको खुद ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन पेशेंस के साथ और इसको रेगुलरिटी आपको जरूर लाना है, नहीं 1 दिन किया, 2 दिन गैप कर दिया, फिर 3 दिन, तो इससे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिले। कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसे कंटिन्यू आपको करना पड़ता है, डेली करना पड़ता है, तभी इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह से स्किन की समस्या, कहीं भी दोस्तों दाद, खाज, खुजली हो गया है, जांघों के बीच में खुजली होती है, कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो आप इसी कैस्टर ऑयल, सिर्फ कैस्टर ऑयल को ही आप यूज़ करके देखिए, सारे दाग धब्बों को मिटा देता है। चेहरे पे अगर आपकी छाइयाँ हो गई हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, तो रेगुलर आप इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए करिए 5 मिनट के लिए डेली, रेगुलर, रात में सोने से पहले। कुछ ही दिनों में देखेंगे सारे दाग धब्बे हट जाएंगे। कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का, किसी भी ऑर्गन में हो, आप इसे लगा के देखिए, ये फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरह से दूर करता है। तो इस तरह से स्किन की समस्याओं को भी आप दूर कर सकते हैं, आपकी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रीटमेंट होता है कैस्टर ऑयल। तो दोस्तों इस तरह से आप करिए। इसमें चाहें तो आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने बताया ना पाइल्स के पेशेंट के लिए, फिशर के पेशेंट हैं, फेस्टुला के पेशेंट हैं, तो वो भी इस तरह से स्क्रीन जो हमने बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे ले रहे हैं कैस्टर ऑयल, इसके साथ यहाँ पे कोकोनट ऑयल है, ये कोल्ड प्रेस्ड
कोकोनट ऑयल है, अच्छे ब्रांड का, आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑयल है, इसको कोकोनट ऑयल को अगर हम इसके अंदर मिक्स करते हैं कैस्टर ऑयल का, तो इसकी जो थिकनेस होती है ना, बहुत गाढ़ा होता है। तो इस तरह से यूज़ करके आप बालों के लिए, अगर बालों पे लगा रहे हैं, हेयर के लिए, हेयर फॉल के लिए लगा रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट आप कैस्टर ऑयल कभी भी नहीं अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है, इससे बाल आपके और झड़ेंगे। तो आप जितना आप ले रहे हैं कैस्टर ऑयल, उतना ही कोकोनट ऑयल लगा के इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए हम लिए हैं 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच ही ले रहे हैं कोकोनट ऑयल, या फिर 2 चम्मच कैस्टर ऑयल ले रहे हैं तो 2 चम्मच यहाँ पे लीजिए कोकोनट ऑयल। दोनों को समान मात्रा में लेके अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे फेंट लीजिए इसे प्रॉपरली, या फिर आप चाहे तो इसे हीट भी करके थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं। गुनगुना करने के बाद अगर बालों की समस्या के लिए लगा रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम के लिए लगा रहे हैं, तो हेयर फॉल के लिए लगा रहे हैं, या फिर गंजेपन के लिए लगा रहे हैं, तो आप इस तरह से इसको डाइल्यूट करके ही लगाइए, कभी भी डायरेक्ट आप नहीं लगाएंगे। और पाइल्स के पेशेंट हैं वो भी अगर लगा रहे हैं तो इसी तरह से इसको आप लगाइए। इसमें थोड़ा सा एलोवेरा का जेल भी ऐड कर लीजिए, उसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और उसे मस्सों पे अप्लाई करिए। ऐसे करने से जो घाव होते हैं, मस्से होते हैं, वो भी सूख जाते हैं। स्किन की संबंधित किसी भी तरह की बीमारी होती है, आप इस तरह से अगर इसको अपने पास इसे बना के ऐसे किसी भी शीशी में आप स्टोर करके रखिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसे लगाइए। रेगुलर आप इसे 1 हफ्ते तो ज़रूर ही ट्राई करिए। 1 हफ्ते के बाद आप इसका रिजल्ट देखिए, आपको सरप्राइज़ लगेगा, जिसके लिए आप इतनी महंगी महंगी क्रीम लगा लेते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, स्किन के प्रॉब्लम के लिए, और ये किस तरह से दूर करता है। और इसे एक बार आप बना के अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो महीनों आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए किस तरह से फिंगर से मिक्स करें, इसे प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए और इसे स्टोर करके किसी भी कांच के कंटेनर में स्टोर करके रखिए। ये आपका लंबे समय तक चलेगा और स्किन की सारी तरह की समस्याओं को दूर करेगा। दोस्तों हमने बताया कि आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कब्ज की समस्या है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम के लिए देखिए हमने बताया इस तरह से क्रीम को लगा के और हल्के हाथों से मसाज किया करिए। और जैसे हमने बताया ना सिस्ट की समस्या के लिए, उसे भी आपको हल्के हाथों से ही मसाज करना है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं कैस्टर ऑयल से आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप उपयोग करेंगे कैस्टर ऑयल का तो आपको इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल तो अपने आप में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसका यूज़ हम किन किन चीज़ों के साथ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया है आपको पीने के लिए किस मात्रा में यूज़ करना है, लगाने के लिए किस मात्रा में यूज़ करना है, स्किन की प्रॉब्लम के लिए आपको किस तरह से यूज़ करना है, इसे डाइल्यूट जरूर करना है, डायरेक्ट इसे अप्लाई नहीं करना है। तो आप इन चीज़ों को बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो आप इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसको आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। एक बार इसे कंटिन्यू 1 हफ्ते ज़रूर करिए, अगर इसका रिजल्ट मिले तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो आपके फीडबैक होते हैं वही हमारे लिए अचीवमेंट होते हैं कि हमने जो आपके लिए वीडियोस दिया वो आपको उससे फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक आपके जो लाइक होते हैं ना, उससे कोई पैसे हमें नहीं मिलते, बस हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते हैं। तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे नई वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। और दोस्तों मैंने आपके लिए पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं और या फिर सिस्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत सारे हेल्थी रेसिपीज़ भी बनाई है कि अगर आप उन रेसिपीज़ को खाने पीने में यूज़ करते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। फाइबर से रिच फूड भी मैंने दिया है जिसको आप अपने खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं। क्या खाएँ क्या ना खाएँ मैंने ये भी बताया है, उपाय भी कई सारे बताए हैं, सिकाई कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ ये जो वीडियोज़ पहले से ही अपलोड हैं, प्लेलिस्ट उसकी अलग से बनी हुई है, तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करिए, फिर एंड ऑफ स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।